हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कक्षा 6 का पाठ 12। इसमें आप पढ़ेंगे ईश्वर का रूप, जो कि एक कहानी के रूप में है। आइए देखते हैं इसकी प्रस्तावना। जैक अपने माता पिता की बातों को एक कान से सुनता और दूसरे कान से टाल देता था, मगर जब उसे माता पिता की महत्ता का आभास हुआ तो उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया और वह एक आदर्श बेटा बन गया। परिकल्पना है, बच्चों को अपने माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा अथवा समझ को अपने जीवन में क्यों ढाल लेना चाहिए। उद्देश्य है माता पिता की गरिमा तथा जीवन में उनके मूल्य से अवगत कराना। आइए चलते हैं पाठ पर। सागर के किनारे मछुआरों की एक छोटी सी बस्ती थी। उसमें जोसेफ नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। उसकी पत्नी काफी दिनों से बीमार चल रही थी। उसका 12 साल का एक बेटा भी था। उसके बेटे का नाम था जैक। जैक छठी कक्षा में पढ़ता था। उसका पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसका काम तो बस खाना पीना और अपने आवारा दोस्तों के साथ गलियों में खेलते घूमना था। जोसेफ और उसकी पत्नी अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। जोसेफ प्रातः काल बहुत जल्दी उठ जाता था। उठकर वह अपनी बीमार पत्नी और बेटे जैक के लिए खाना बनाता और उन्हें खाना खिलाकर अपनी नाव लेकर मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में चला जाता था। सागर से मछलियां पकड़ता और उन्हें बाजार में बेच कर आता। इस प्रकार उसे घर वापस लौटने में लगभग शाम हो जाती थी। शाम को घर आकर भी उसे अपनी पत्नी और अपने बेटे के लिए स्वयं ही खाना बनाना पड़ता था। जोसेफ रोज सुबह जैक को यही समझाता था कि देखो बेटा, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। उनका ख्याल रखने वाले तुम ही हो। अगर समय पर दवाइयां दोगे और उसका पूरा ख्याल रखोगे तो वह जल्द ही स्वस्थ हो जाएगी। पर जैक था कि पिता के रोज समझाने पर भी उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। उसका तो बस एक ही काम था कि स्कूल से आते ही बस्ते को पटकना, खाना खाना और घर से बाहर घूमने निकल जाना। बीमार माँ उसे आवाज देकर अपने पास बुलाती, पर वह उसकी बात को अनसुनी करके बाहर निकल जाता। एक दिन जोसेफ जल्दी घर आ गया। उसने घर आकर देखा कि उसकी बीमार पत्नी पानी पानी की रट। आपको मन की बात बतानी है कि माता पिता ईश्वर का रूप कैसे होते हैं, ये आप सोचेंगे और जब बताएंगे। एक दिन उसकी पत्नी ने क्या किया कि वो पानी पानी की रट लगाए हुए है। जोसेफ ने तुरंत अपनी पत्नी को पानी पिलाया और पूछा, अरे भाई, जैक कहाँ है? अभी तक स्कूल से नहीं लौटा क्या? उसकी बात सुनकर उसकी पत्नी ने गहरी श्वास भरी और बोली, स्कूल से तो जैक हर रोज समय पर लौट आता है, पर आते ही घर से बाहर निकल जाता है, फिर शाम को ही घर वापस आता है। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे जिसे माँ बाप की परवाह ना हो। ऐसी औलाद से तो मेरी कोख सूनी ही रह जाती तो अच्छा था। पति के मुख से ऐसे कटु वचन सुनकर जोसेफ ने कहा, तुम ऐसा मत कहो, हमारा जैक अभी नादान बच्चा है। उसे अभी यह ज्ञान नहीं है कि माँ बाप ही उसके सब कुछ है। अगर वे ना रहे तो संसार में उसके लिए कुछ ना रहेगा, पर जल्द ही वह समझ जाएगा और फिर हमारा आज्ञाकारी सुपुत्र बनकर रहेगा। पाठ से बताइए कि जैक की माता अपने ही पुत्र को क्यों कोसने लगी। क्योंकि वह अपने माता पिता की सेवा नहीं करता था। माता पिता के बिना बच्चे का जीवन कैसा हो जाता है? दुख में। देर शाम जैक के पिता घर वापस लौटने पर जैक की माता ने क्या चिंता जताई, आइए देखते हैं पाठ से। पति द्वारा इस प्रकार की उम्मीद दिए जाने पर पत्नी की कुछ उम्मीद बंधी और वह खामोश हो गई। शाम को काफी अंधेरा हो जाने पर जैक घर लौटा। जोसेफ को अपने बेटे की लापरवाही और बुरी आदतों पर गुस्सा तो बहुत आया, पर उन्होंने सारा गुस्सा दबा लिया। उन्होंने जैक को प्यार से समझाकर सही रास्ते पर लाना ही उचित समझा। उन्होंने जैक के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि जैक बेटा, हम तुम्हारे माता पिता हैं। माता पिता बच्चे को जीवन में एक ही बार मिलते हैं। माता पिता बालक के लिए ईश्वर का रूप है। ईश्वर हर बालक की देखभाल स्वयं नहीं कर सकता, इसलिए उसने माता पिता को बनाया है। बेटा, माता पिता का महत्व उन बच्चों से पूछो जिनके माता पिता नहीं है। बेचारों को प्यार शायद ही मिलता हो और लोगों की दुत्कार और डांट फटकार अवश्य मिलती है। अतः बेटा, अपनी बीमार माँ की उचित देखभाल करो, उसका पूरा ख्याल रखो ताकि वह जल्द ही स्वस्थ हो जाए। इस प्रकार जोसेफ ने अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उसका समझाना बेकार ही गया, क्योंकि जैक को बार बार समझाने पर भी उसका रवैया बिल्कुल न बदला। कुछ महीने इसी प्रकार बीत गए। एक शाम को जैक जब घर वापस आया तो उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा जैक, तुम्हारे पिता अब तक घर नहीं लौटे। इसमें था ना कि क्या चिंता जताई, तो ये चिंता थी कि बेटा जैक, तुम्हारे पिता अब तक घर नहीं लौटे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है उनके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। जरा पड़ोस के मछुआरों से जाकर पूछताछ करो कि आखिर क्या बात है। पर जैक को इस बात की कोई चिंता ना हुई। उसने पिता की चिंता किए बिना उल्टे अपनी माँ से कहा, अरे माँ, सच में बहुत भूख लगी, अगर खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा।
पापा आ जाते तो खाना बनाकर खिला देते, अगर वह नहीं आए हैं तो तुम ही बना दो खाना। आगे क्या बोलते हैं कि पर बेटा तुम्हारे पिताजी अब तक। जैक ने अपनी माँ की बात को बीच में ही काट कर कहा, अरे माँ, पिताजी कहीं रुक गए होंगे, आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। चिंता करनी है तो मेरी करो, भूख से मर रहा हूं, जरा उठकर खाना बना दो, खाना खाकर ही मैं कहीं जा सकता हूं बस। पाठ से बताइए कि बीमार होने के बावजूद भी जैक की माता में खाना बनाने की ताकत कहां से आई? उसके ममत्व के कारण। जैक घर से बाहर निकलते ही अपने पिताजी के बारे में कैसे भूल गया? माँ की मौत के बाद जैक का क्या हुआ और खाना मांगने पर जैक के दोस्तों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? आइए देखते हैं पाठ से पढ़कर। खाना खाकर ही मैं कहीं जा सकता हूं बस। बेटे की भूख की बात ने माँ को चुप करा दिया। ममता ने जोर मारा और बीमार शरीर में अनूठी ताकत आ गई। उसने कराते हुए चारपाई को छोड़ दिया, रसोई घर में जाकर जैक के लिए खाना बनाया। जैक ने पेट भरकर खाना खाया और फिर माँ से कहा, अच्छा माँ, मैं पिताजी को ढूंढने जाता हूँ, उन्हें साथ लेकर ही लौटूंगा। माँ ने कहा, जा बेटा, ईश्वर तुम्हारी मदद करें। जैक अपनी माँ को दिलासा देकर घर से बाहर निकल गया। जैक घर से तो निकला था अपने पिता के बारे में खोजबीन करने, परंतु रास्ते में उसके दोस्त मिल गए। वह अपने पिता के बारे में भूल गया और अपने दोस्तों के साथ खेलने में रम गया। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इस प्रकार पूरा महीना बीत गया। महीने भर में घर की आर्थिक हालत बहुत बिगड़ गई। जोसेफ की पत्नी की बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। घर में खाने के लिए अन्न का दाना ना बचा। फिर भी माँ जैक के लिए किसी न किसी तरह खाने पीने का इंतजाम करती रही। जैक के रवैये रवैये यानी उसके व्यवहार में अब भी कुछ खास बदलाव नहीं आया। उसने ना पिता की चिंता की और ना ही बीमार माँ की। जैक की इसी लापरवाही के कारण उसकी माँ चल बसी और वह संसार में अकेला, अनाथ और बेसहारा बनकर रह गया। बेसहारा यानी जिसका कोई सहारा ना हो। माँ की मौत के बाद जब उसे भूख ने सताया तो वह एक एक करके अपने सब दोस्तों के पास गया। उसने सबसे थोड़ा खाना मांगा, परंतु उसे खाना किसी ने नहीं दिया। सबने उसे डांट कर भगा दिया। भूख और प्यास जब सहन ना हो सकी तो विवश होकर उसे एक ढाबे पर बर्तन मांजने का काम करना पड़ा। फटे कपड़े, बड़े हुए बाल, हाथ और पैरों पर चढ़ी मैल की परत, देखने में किसी भिखारी सा लगने लगा था वह। अब उसके जीवन में सुख नहीं, दुख ही दुख थे। कभी ढाबे के मालिक की डांट तो कभी उसके ग्राहकों की गाली गलौज, सब सहने पड़ते थे उसे। बुरा तो उसे बहुत लगता था, पर वह कर क्या सकता था? कहीं भाग भी तो नहीं सकता था। माँ मर चुकी थी और पिता न जाने कहाँ चले गए थे। किससे शिकायत करता? कौन उसे प्यार करता? कौन उसकी तकलीफ को समझकर उसे सीने से लगाता? उसे तो सुबह से शाम तक ढाबे के काम करने होते थे। विवश होकर जैक को कौन सा काम करना पड़ा? ढाबे पर बर्तन मांजने का। जैक का जीवन दुख में किस प्रकार हो गया? अपनी माँ के चल बसने से और पिता के कहीं चले जाने से। जैक ईश्वर से हर पल क्या प्रार्थना करता था कि उसके पिताजी वापस आ जाएं। पिता के लौट आने पर जैक ने क्या प्रतिज्ञा की? आइए देखते हैं पाठ को पढ़कर। आगे है इसमें कि हंसना खेलना तो वह भूल ही गया था। अब जैक अक्सर चुप रहता, देर रात ढाबे से घर लौटता था और अपने माता पिता को याद करके खूब रोता था। ईश्वर से बार बार हर पल यही प्रार्थना करता था कि वह उसके पिता को उससे मिला दे, ताकि वह उनसे माफी मांग सके, उनका अच्छा बेटा बनकर उन्हें प्रसन्न कर सके। कई महीने के बाद एक दिन जब जैक रात को ढाबे से घर लौटा तो उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला था और घर में रोशनी भी थी। जैक ये देखकर हैरत में पड़ गया और दौड़ते हुए घर के अंदर आया। सामने देखा तो पिताजी चारपाई पर बैठे थे। पिता को देखते ही बालक का कलेजा फट पड़ा, यानी वो रोने लगा। वह सीधे पिता की बाहों में जा घुसा और बोला, पापा पापा, मुझे माफ कर देना। अब मैं समझ गया हूं कि माता पिता ईश्वर का रूप होते हैं। बालक का जीवन माँ बाप के बिना कुछ नहीं होता। पापा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, पर तुम मुझे कभी अकेला छोड़कर मत जाना। हाँ, पाठ से बताइए कि बच्चों के लिए माता पिता ईश्वर का रूप किस प्रकार होते हैं? कि बालक के बिना माँ बाप का जीवन कुछ नहीं होता, इसलिए वो ईश्वर का रूप होते हैं। जैक ने अपने पिता से क्या विनती की कि वो अब उनकी हर बात मानेगा और उन्हें कभी भी अकेला छोड़कर ना जाए। जैक ने पिता के मन को शांति किस प्रकार मिली? जैक ने पिता के मन को शांति इस प्रकार मिली कि अपने बेटे को देखकर
पिता को खुशी हुई। जैक के पिता की आंखें अश्रुपूर्ण क्यों थी? क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को काफी समय बाद देखा था। आइए चलते हैं आगे। शब्द पिटारा, मछुआरा यानी मछली पकड़ने वाला, फिशरमैन। ख्याल, ध्यान, केयर। श्वास, सांस, ब्रीथ। सुपुत्र, अच्छा बेटा, सन। लापरवाही, असावधानी, केयरलेसनेस। अनहोनी, बुरी घटना, एक्सीडेंट। अनूठी, अनोखी, यूनिक। इंतजाम, व्यवस्था, अरेंजमेंट। बेसहारा, जिसका सहारा ना हो, डेस्टिट्यूट। कलेजा फटना, भावुक होकर रो पड़ना, क्राइंग आउट इन टीयर्स। समुद्र, सागर, सी। समझ, ज्ञान, बुद्धि, इंटेलेक्चुअलिटी। औलाद, बेटा बेटी, चिल्ड्रन। उम्मीद, आशा, होप। दुत्कार, अपमान, इंसल्ट। ममत्व, स्नेह, मदरहुड। मदद, सहायता, हेल्प। रवैया, व्यवहार, बिहेवियर। रोशन, प्रकाश, लाइट। आइए चलते हैं आगे पाठ के लिखित प्रश्न पर। जोसेफ के परिवार की क्या स्थिति थी? जोसेफ के परिवार की स्थिति बहुत बुरी थी। जो उसकी माता थी वो बीमार थी और उसके पिता अकेले ही मछुआरे थे। जोसेफ अपने बेटे को रोज क्या समझाता था? वह अपने बेटे को रोज समझाता था कि वह अपनी माँ का ख्याल रखे और पढ़ाई में ध्यान दे। जैक अपनी बीमार माँ के प्रति कैसा व्यवहार दिखाता था? लापरवाही का। जोसेफ के घर न लौटने पर उसके परिवार की क्या दशा हुई? जोसेफ के घर न लौटने पर उसके परिवार की बहुत बुरी दशा हुई। जो जोसेफ की पत्नी थी वो उसके दवाओं के अभाव में स्वर्ग सिधार गई और जोसेफ को बर्तन मांजने की नौकरी करनी पड़ी। जैक को भूख से विवश होकर क्या करना पड़ा? ढाबे पर बर्तन मांजने की नौकरी। अंत में जैक ने क्या प्रतिज्ञा की? अंत में जैक ने प्रतिज्ञा की कि वह अपने पिता की सारी बात मानेगा और मन लगाकर पढ़ेगा। इन शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ख्याल, ध्यान। हमें बीमार लोगों का ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद, आशा। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। लापरवाही, उपेक्षा। लापरवाही का परिणाम दुखद होता है। आइए चलते हैं आगे। अनहोनी, बुरी घटना। अनहोनी की आशा मत करो। अनूठी, अनोखी। आगे है ताजमहल विश्व की अनूठी इमारत है। किसने किससे कहा और क्यों? भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे जिसे माँ बाप की भी परवाह ना हो। जोसेफ की पत्नी ने जोसेफ से, क्योंकि वह अपने बेटे से परेशान थी। अगला है माता पिता बच्चों को जीवन में एक बार ही मिलते हैं। जोसेफ ने जैक से, क्योंकि वह जैक को समझाना चाहता था। बालक का जीवन माँ बाप के बिना कुछ नहीं होता। जैक ने जोसेफ से, क्योंकि वह
समझ चुका था। आइए चलते हैं आगे। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। सागर के किनारे किसकी बस्ती थी? मछुआरों की। जैक कैसा बालक था? लापरवाह। जैक को भूख प्यास से परेशान होकर कहाँ काम करना पड़ा? ढाबे पर। जैक ईश्वर से क्या प्रार्थना करता था? पिता के लौट आने की। आगे है मौखिक प्रश्न। जोसेफ कौन था? एक मछुआरा। जैक कैसा बालक था? लापरवाह। जोसेफ को पत्नी और बेटे के लिए खाना क्यों बनाना पड़ता था? क्योंकि जोसेफ की पत्नी बीमार थी। स्कूल से घर लौटने पर जैक क्या करता था? अपना बैग फेंक कर और खेलने चला जाता था। माँ की मौत के बाद जैक की क्या हालत हुई कि उसको ढाबे पर बर्तन मांजने की नौकरी करनी पड़ी। व्याकरण। विलोम शब्द बनाइए। बीमार, स्वस्थ, सुबह, शाम, ज्ञान, अज्ञान, उम्मीद, नाउम्मीद, गुस्सा, प्रेम, ईश्वर, अनीश्वर, जीवन, मरण, उचित, अनुचित, होनी, अनहोनी, रोशनी, अंधकार। आइए चलते हैं आगे। मछली पकड़ने वाला मछुआरा कहलाता है। बताइए इन्हें क्या कहते हैं? स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी, जिसमें उम्मीद ना हो नाउम्मीद, जिसके माता पिता ना हो अनाथ, जिसके शरीर में रोग हो रोगी, जो आज्ञा मानता हो आज्ञाकारी, जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक। नाम धातुएं बनाइए। ना कुछ क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनाई जाती है। इन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे बात, बतियाना, गरम, गरमाना, थरथर, थरथराना, लाज, लजाना, दोहरा, दोहराना, बड़बड़, बड़बड़ाना, साठ, सठियाना, अपना, अपनाना, खटखट, खटखटाना। आइए चलते हैं आगे। सही योजक अथवा समुच्चय बोधक अवयव चुनकर खाली स्थान भरिए। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले अभिकारी अवयव शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे पति और पत्नी दोनों घर पर ही थे, माँ बीमार थी इसलिए चाय नहीं बना सकी। इन वाक्यों में और तथा इसलिए समुच्चय बोधक अवयव है, इन्हें योजक भी कहते हैं। उचित योजक चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पति या पत्नी कोई भी आ जाना। जैक और उसके सभी दोस्त आलसी थे। वह कमजोर था परंतु बीमार नहीं। पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे। पैसे दे दो ताकि इलाज करवा सकूं। जैक ने देखा कि दरवाजा खुला था। आगे है आओ अब खेलें। नीचे दिए गए चित्र को देखिए तथा इसके आधार पर विशेषण, विशेष्य तथा प्रविशेषण का प्रयोग करते हुए 4 वाक्य लिखिए। भारी वर्षा हो रही थी। बहुत तेज बिजली चमक रही थी। ठंडे शीतल जल में मछली खेल रही थी। आगे है रंग बिरंगे सुंदर फूल खिले हुए थे। आइए चलते हैं आगे। सूझबूझ। आपने बालक जैक के चरित्र में कौन सी बड़ी खामी देखी तथा कैसे, ये आपको बताना है। जैसे मैं आपको बता दूं, उसके चरित्र में सबसे बड़ी खामी थी कि उसने अपने माता पिता की बात नहीं मानी और बाद में उसे अपनी करनी पर पछताना पड़ा और उसने अपनी माँ को खो दिया। आइए चलते हैं आगे जीवन मूल्य पर।
बच्चों, माता पिता बच्चे के लिए ईश्वर का रूप होते हैं क्योंकि वही उसे जन्म देते हैं और उसे संसार की समझ व संसार में सुख पूर्वक जीवन जीने के काबिल बनाते हैं। माता पिता स्वयं सभी सुखों को त्याग कर अपने बच्चों के जीवन को सुखी बनाने का प्रयास जीवन भर करते हैं। अतः बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनका कहा मानकर चलना चाहिए। उनकी सेवा के अवसर से कभी चूकना नहीं चाहिए, उनके स्नेह और आशीर्वाद की छाया में जीने का प्रयास करना चाहिए। आपकी दृष्टि में माता पिता का क्या स्थान है? आइए चलते हैं आगे। कड़ी जोड़ो। लगभग 5 लाख साल पहले होमो हैबिलिस और फिर होमो इरेक्टस पहले मछुआरे थे। होमो हैबिलिस एक प्राचीन मानव प्रजाति थी जो लगभग 2 मिलियन से 1.5 मिलियन साल पहले अफ्रीका में मौजूद थी। बाद में होमो इरेक्टस नामक प्राचीन मानव प्रजाति आए जो लगभग 1.9 मिलियन से 1,40,000 साल पहले विश्व भर में फैली थी। इस प्रकार आप इस अभ्यास को अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा करेंगे। धन्यवाद।